अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। तो जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले कभी तशवीश कहती है अंधेरा अब ना जाएगा, कभी तशवीश कहती है अंधेरा अब ना जाएगा, कभी उम्मीद कहती है उजाला होने वाला है, कभी उम्मीद कहती है उजाला होने वाला है। कहानी खत्म हो गई या तमाशा होने वाला है, किसे मालूम है यहाँ क्या होने वाला है। आए हाय हाय, बड़ा ज़बरदस्त लिखा, जिसने भी लिखा बड़ा कमाल लिखा है जी जनाब। ये बड़ा प्यारा सा एक शेर है, किसे क्या मालूम क्या होने वाला है। आए हाय हाय हाय, ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमाल है। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब बाबर की वीडियो आई, रिश्तेदारों की कॉलें आए, रिश्तेदारों की कॉलों और जनाब निकी मामी घर पहुंच चुकी हैं, उसके हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, उनके मैं ज़रूर लाजमी पढ़ना चाहूँगी। कुछ कमेंट्स इस तरह से हैं कि आप काफ़ी बहनों ने मुझे मेरी पिछली इस वीडियो पे जो है काफ़ी मुझे सब्र के लिए कहा है और हिम्मत जो है के लिए कहा है। और मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फरीदा शाही सिस्टर ने कहा आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे चैनल जो है उसको मसला हो गया है जनाब। मेरा दूसरा चैनल जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ और वो भी इसके साथ लिंक रहा है, तो मुझे इसकी भी टेंशन हो रही है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे हमारी काफ़ी बहनें कॉलीग्स यहाँ पे, जिनकी वद्दा हो गई, मरियम हो गई, जबाज भाई हो गए, अच्छा नजमा का भी हुआ है। तो इस तरह से अब मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम हुई है कि मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ख़त्म हो गई है। अब पता नहीं क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। तो उसकी मुझे कल बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। पहले तो मैंने कहा वो गया, तो फिर जाहिर सी बात है इसका भी कुछ ना कुछ होना है, क्योंकि एक ही मोबाइल में खुले होते हैं। बेशक दूसरे मोबाइल में भी खोलो, लेकिन उसका आईपी एड्रेस तो यही एक है। खैर देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैं शदीद तरीके से डिस्टर्ब हुई, बहुत ज़्यादा जहनी अजियत हुई। जाहिर सी बात है, मेरी जॉब है, मेरा काम है, मैं बड़ी मेहनत करती हूँ और टाइम निकालती हूँ अपने लिए भी, आप लोगों के लिए भी। कभी दिल नहीं भी कर रहा होता तो फिर भी आती हूँ, क्योंकि यार बहुत सारी बहनें वेट कर रही होती हैं। पहले ही हमारी साइड से काफ़ी सारे लोग गायब हैं। आज़म भाई कभी कभार आते हैं। बाकी जो है यहाँ पे काफ़ी बहनों ने मुझे हिम्मत दी कि नहीं आप परेशान ना हो। महविश सिस्टर ने भी कहा। अच्छा, ये है बीबी रिजवाना करके, आई थिंक एक आईडी है, वो यही कह रही हैं कि अगर चैनल रिमूव हुआ है तो अपील एकदम से नहीं करना, 2-3 वीक तक अपील चैट जीपीटी से लिखवा के अपील करना, फिर वापस आने की चांस है। वो नहीं, रिमूव नहीं हुआ जानी अभी। ठीक है जी, मुझे भी नोटिस मिला है। नोटिस क्या, वो हो ही गया, उसका तो निशान ही, नामो निशान ही ख़त्म हो गया। अच्छा, खतीजा नूर सिस्टर है, उनका जो है काफ़ी लंबा कमेंट है, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है काफ़ी बहनों ने ये भी कहा कि भाई आजकल जो है छोटे बच्चों से भी हम लोग घर में हेल्प लेते हैं, साथ साथ उनको सिखाते भी हैं, ताकि उनको भी आना चाहिए, साथ हेल्प करते हैं। तलहा सिस्टर ने भी इसी तरह से कहा, यास्मीन सिस्टर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरा नेट ही चला गया। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। उसके बाद GTA सिस्टर कह रही है नौशीन प्लीज़ हिम्मत नहीं हारना, वाइटी नहीं छोड़ के जाना आपने। देखिए मेरी जान, अभी तो बैठे हैं और कोई पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता। खैर मैंने माइंड तो पहले से ही बना लिया था कि ये एक आर्जी काम है और पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, कोई पता नहीं है। बस आर्जी जॉब है, आर्जी काम है, इसको इस तरह से कर रहे हैं। नसीब में होगा तो बैठे हैं कर रहे हैं, नहीं होगा तो फिर देखी जाएगी। वही वाली बात है कि मैंने फिर अपने आप को हौसला इसी तरह से दिया और अपने आप को एक्टिव किया। मैंने कहा नहीं, अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना, परेशान नहीं होना, हिम्मत रखनी है।
देखते हैं क्या होता है आगे, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह करे तो ठीक हो जाए। फ़िलहाल अभी मैंने दिया नहीं है किसी को भी, और नहीं बात की मैंने यहाँ पे आप लोगों को आके बताया बस। बाकी क्या कह सकते हैं। खैर अभी बढ़ते हैं। बाबर की वीडियो आई हुई थी और कहा कि क्या अम्मी वाकई मतलब नानी अम्मा वाकई घर ले रही हैं, इस हवाले से उन्हें जो है कमेंट आए हैं, लोगों ने मैसेज भी किए हैं और रिश्तेदारों ने कॉलें भी की हैं। क्या नानी वाकई में घर जो है ले रही हैं या नहीं, इस तरह से उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था। बाकी उन्होंने बाबर ने कहा कि लोग जो है सवाल करने लगे हैं। बाबर कहता है कि काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में और रिश्तेदारों ने भी मेरे से बार बार पूछा है और पूछ रहे हैं क्या अम्मा वाकई घर ले रही है, क्या ये सच है या नहीं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे। तो फिर उसने कहा कि असल में तो बाबर के लिए घर लिया जा रहा है, लेकिन वो अपना बता रहे हैं। समझ आ रही है ना। ये इस तरह से भी जो है काफ़ी, वो तो मुखालफिन ऐसे करते हैं। देखिए नहीं, इतना किसी के पास नहीं होता कि कोई किसी को घर ही गिफ्ट कर दे। माँ बाप के लिए अलग बात होती है, लेकिन इतना जिगरा किस में है कि कोई किसी को गिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बाकी जो है लोग अपने अपने आइडियाज़ अपने अपने तरीके से अपने अपने तहीं से जो है बातें शातें कर रहे हैं, मतलब अंदाजे लगाए जा रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है जैसे कि सलमा भी रोती हुई आ गई है, मेरे नसीब, मैं अपने नसीब को रो रही हूँ। बाद में कहती है बस मैं मतलब पता नहीं वो क्या कहना चाह रही थी। लग यही रहा था कि अम्मा, इसको उम्मीद थी, इसको भी कहीं ना कहीं बाबे की तरह उम्मीद थी कि अम्मा जो है वापस लौट के आएंगी। लेकिन बीबी तेरे ही घर में तेरा ससुर बैठ के तेरी ही माँ की दजिया उड़ा रहा है। समझ आ रही है ना। नहीं आई, आनी भी नहीं, आ जानी चाहिए कि तेरे ही घर में बैठ के तेरा ही ससुर तेरी अम्मा को पुट्ठा सीधा बोली जा रहा है। हजार नाराज़गियाँ हैं सही, लेकिन उस माँ ने पेट में रखा है 9 महीने, फिर उसने आपको पाला पोसा है, फिर आपका जहेज़ बनाया, फिर आपके जो है शादी की अपने हाथों से, बहुत कुछ लाड उसने उठाए होंगे। लेकिन आप लोग मतलब पता नहीं पत्थर दिल लोग हैं, कभी भी नहीं आई। लास्ट वीडियो ही बल्कि आपने अपनी वालदा के खिलाफ ही बना के फिर उसके बाद ब्लॉगिंग की एंडिंग की थी। सही है ना। तो इस तरह से सिचुएशन हुई थी, इस तरह से सूरत हाल हुई थी। खैर अब जो है अम्मा के घर की जब न्यूज़ सुनी गई है तो फिर जाहिर सी बात है लोगों के दिमाग में यही बातें आई होंगी कि पहले एक उम्मीद थी कि चलो शायद वापस आ जाए, कुछ भी हो ये वो, लेकिन जो है वो तो फिर उल्टा घर लेते फिर रहे हैं। वो तो घर लेंगे और फिर वो शायद वहीं पक्की रहेंगी, मतलब वो तो पक्की ही वहाँ हो गई, इनके माइंड में अब ये आ रहा है। तो इसलिए खैर वो वीडियो थोड़ी सी इसी तरह से टाइप की लग रही थी। बाकी तो जाहिर सी बात है रोज़ा रसूल के पास वो रहती हैं, वो वहाँ जाती भी होंगी। जैसे कि पहले बताते थे कि जब भी दिल करता था ये चले जाते थे। घर के पास मस्जिद नबी है, वहाँ पे ज़ियारत करना, नमाज अदा करना, वहाँ पे जाते रहते थे। और अब भी घर के पास ही है। बाबा हर रोज़ गया होता है तो ये नहीं जाती होंगी। तो स्पेशली अब ही वीडियो क्यों आई, तो यहाँ से ही अंदाज़ा लगता है कि हाँ दिल को तो ठा जाके लगी है। तो खैर ये न्यूज़ जो है बहुत सारे लोगों के दिल पे ठा जाके लगी है। और इसी तरह से बाबर को भी कहा जा रहा है कि देखिए जी वो नानी जो है नानी के घर के हवाले से जैसे ही न्यूज़ आई है तो तरह तरह से बातें भी हो रही हैं, मुझे भी कमेंट आ रहे हैं और इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे हैं कि वाकई ये न्यूज़ सच है। रिश्तेदार भी कह रहे हैं और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ले तो बाबर रहा होगा लेकिन वो अपना बता रहे हैं, इस तरह से मतलब बोल रहे हैं। तो कहते हैं नहीं भाई नानी का ही लेना है, ये बात सच है, जो बता दिया है सितारा ने सो बता दिया, मतलब सितारा ने खुद ही रिवील कर दिया है। बाकी घर देख रहे हैं, जो उन्हें पसंद आएगा उनके मुताबिक का होगा फिर वो लेंगे। मुझे तो काफ़ी रिश्तेदारों ने भी पूछा है, तो हाँ भाई ये सच है। बाकी एक घर देखा जो मतलब मैं जो दिखाने के लिए घर गया था वो ये है कि मुझे भी नहीं था पता उसकी प्राइस का, वो तो हम प्राइस सुन के ही बड़े हैरान परेशान हुए हैं। वो तो
2.5 करोड़ रुपए मांग रहा है, मतलब 5 करोड़ का आधा। तो उसके बाद जो है सितारा ने तो खैर बोला, उसने कहा तो मैं इस तरह से लूँगी कि 1 करोड़ पहले दे दूँगी, उसके बाद उसकी किस्त वगैरह करवा लूँगी। बहुत सारे लोग जाके सितारा को भी कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बड़े एहतियात करना, सगीरा राज में रखना, ये बात किसी को नहीं बताना किसके नाम है क्या नहीं है, बस अम्मा की खुशी आप पूरी कर रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद जो है वो कह रहा था बाबर के वो अपनी मुताबिक की ही, मतलब जो उनके होगा उसी तरह से ही वो मतलब मुताबिक, मतलब जितनी प्राइस वो हैंडल कर सकते होंगे। मैं तो यही कहूँगी कि अगर उन्होंने लेना है ना, थोड़ा बेहतर करके लेना है तो फिर ग्रे स्ट्रक्चर में लें, फिर उसमें जो है वो सस्ता मिल जाएगा इनको ना, वहाँ उन्हीं के प्राइस के हिसाब से सस्ता घर मिलेगा, उसके ऊपर वो और पैसे लगा सकते हैं। कभी दरवाजे लगा दिए तो कभी क्या, तो कभी क्या, ऐसा ऐसा अपनी मर्ज़ी का उसको जो है डिज़ाइन करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अच्छा बीबी रिजवाना इन्होंने मुझे भी अभी कमेंट जो किया है कि आप अभी फ़ौरन अपील ना करना, 1-2 वीक रुक के फिर अपील करना। इन्होंने बाबर को भी मैसेज किया हुआ है और कहा हुआ है कि हेलो बाबर भाई, सितारा की और अम्मा की पिक लगा के जो है लाइव लगा के ट्रोल कर रहे हैं लोग। आप उनको स्ट्राइक दो ताकि अब की सब की आंखें खुल जाएं। जितना हेट फैलाया हुआ है बाज नहीं आते, सितारा को ही बोल दो आप ही, हम अम्मा के खिलाफ इतना हेट नहीं सुन सकते, प्लीज़ कुछ सोचो, अभी भी लाइव चल रही है, प्लीज़ कुछ करो। अच्छा, ये कहाँ पे चल रही थी यार, पता नहीं क्यों लोग इतना पर्सनल कौन जाता है यार। मुझे कमेंट आ रहे थे कि नौशीन सिस्टर ये जो सितारा के ख़िलाफ़ इतना हेट फैलाते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, मैं हैरान हूँ, कहते हैं काफ़ी सिस्टर इस तरह से मतलब कमेंट कर रही हैं और कह रही हैं, और ये मेरा भी पॉइंट है कि यार हम लोगों को क्यों नहीं इस तरह से हेट नज़र आता जितना ये लोग फैला रहे होते हैं, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब ये ऐसी हैं, वैसी हैं, ये हैं, वो है, इस तरह से करके बहुत बुरा भला बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब मुझे कमेंट आ रहे कि नौशीन सिस्टर हमें क्यों नहीं नज़र आता है, जो चीज़ें इनको नज़र आती हैं, तो भाई इनकी 4 आँखें इसलिए इनको नज़र आ जाती हैं, इनकी कोई बहुत ज़्यादा अंदर तक सोच है या आँखें जो है देख सकती हैं, तेज़ नज़रें हैं शायद इन लोगों की। वैसे एक बात बताऊँ, इतना नफरत जो है ना, वो जो अपने होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं जो वो कर रहे होते हैं, उनकी वो सदियों पुरानी चली आ रही होती है। अच्छा हमारी पप्पा वहाँ पे गई थी, इन्होंने शादी से वहाँ पे उठा दिया, छोटी छोटी बातें मैं मिसाल दे के कह रही हूँ, मिसाल के तौर पे। अच्छा वहाँ पे फलां का रिश्ता मांगा था, उसने नहीं दिया, तो इन्होंने बगैरों में रिश्ता कर लिया, हमें नहीं किया। मतलब ये वाली होती है नाराज़गियाँ ना रिश्तेदारों की, पुरानी सी चली आ रही होती है। अच्छा इन्होंने शादी पे उसको बुलाया, हमको नहीं बुलाया, ऐसे होता है ना। तो वो जो रिश्तेदार होते हैं ना, उनके दिल में खुन्नस ज़्यादा होती है, नफ़रत होती है। खैर उनको इतना क्या नफ़रत। अब मिसाल के तौर हम बाबा पे बात कर रहे होते हैं, फ़न में बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, हम नफ़रत इतना करते ही नहीं है। बट ठीक है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ठीक है, कभी अच्छा बोल लेता है, कभी बुरा बोल लेता है, प्यार से बात करते हैं, आराम से, एहतराम से। आज़म भाई भी हो गए, शहबाज भाई भी हो गए, मैं हो गई, और भी हमारी बहनें हैं, जो भी है नॉर्मली तरीके से हम लोग बात करते हैं। लेकिन भैया ये क्या बात हुई कि मतलब ये ऐसी हैं, वैसी हैं, माँ बेटियों को बैठ के इतना बुरा भला बोलना, नफ़रत, अंगारे, पता नहीं क्या कुछ जेलसी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना तो नहीं बनता। ठीक है, आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं, एक अपनी राय का इजहार ठीक है आप रखें ब्लॉगिंग की हद तक, कि देखें जी उसने प्याज काटे तो चलो जो है थोड़े बड़े काट दिए, इसको थोड़े छोटे करके फिर वो नहीं सही से लगाती हांडी मिसाल के तौर पे तनकीद करनी भी है। यही तो नज़र आता है हमें ब्लॉग में, और क्या नज़र आता है। मैं भी तो रिव्यू रिएक्शन दे रही होती हूँ ना ब्लॉग के ऊपर, मैं भी तो बात कर रही होती हूँ ना। जहाँ पे बात सही नहीं लगती वहाँ पे बोल भी देते हैं, जहाँ बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात होती है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जो मोटिवेशनल बात होती है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, वाह ज़बरदस्त यार, ये बात तो वाकई दिल पे लगी। अब सुबह मैंने उनकी वीडियो पे जब बात की तो जैसे सितारा ने कहा कि यार वेट कम कर लें पहले एक दफ़ा हिम्मत करके, उसके बाद ना आप लोग ना अपने वेट को मेंटेन रखें। मतलब 1-2 kg बढ़ गया
चलो ठीक है भाई, उस पर वर्क करो, फ़ौरन से फिर मेंटेन करके उसको वापस से रिवर्स कर लो, थोड़ा सा कम कर लो। फिर उसके बाद जो है आप इस तरह से अपना मेंटेन रखते जाओ। लेकिन एक दफ़ा हिम्मत करके 10-15 केजी जो कम करना है आप लोगों ने, या 5 केजी, जितना भी कम करना है, वो आप पे डिपेंड करता है, तो एक दफ़ा कर लें। उसके बाद जो है उसको मेंटेन रखें। ये मोटिवेशनल बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से और भी जो अच्छी अच्छी उनकी चीज़ें होती हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, यार वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। जैसे कि आप उन्होंने शुरू किया अपना ब्लॉगिंग चैनल, और उसको बड़े तरतीब से, सब्र तहम्मुल से चीज़ों को लेके चली है, तो उसके ऊपर भी तनकीद। अब उसकी जो सौतन है, उसको लेके जो है ना दबाव इस पे डालते हैं, तुम ट्रिप पे जा रही हो, उसको क्यों नहीं लेके गई? भाई वो क्यों लेके जाए, बैठा है उसका बंदा साजिद, वो लेके जाए ना लेके जाए उसकी मर्जी है। वो लगाता है, पैसे लगाए, लेकिन हमने तो जब भी देखा वो तो तरले कर रहा होता है, कहाँ सरिया, होए होए होए, कहाँ सरिया, चलो मेरे साथ। वो कहते मैं नहीं चाहती, तो मरी हुई रूह है, वो नहीं निकलती बाहर, तो नहीं सही है। खैर वो सुमेरा को कह रहा था और सितारा को कि ज्वेलरी पहन के ना आप लोग घर के काम शाम किया करो, तो मैं दिल में हंस रही, मैं क्या देख इसके काम, आप सोने की अंगूठी टूटी हुई ले गया उसके पास उसके जज्बात ख़त्म कर दिए। उसको कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, सोने की अंगूठी लाया हूँ है। वो जैसे ही पहले मुंह बना के खड़ी थी, जैसे ही खुश हो के फ़ौरन आके पास बैठी कसर आया करके दे, फिर सच्ची मुच्ची ले आया है। उसने कहा हाँ सच्ची मुच्ची लेके आया, चल दिखा फिर। और जैसे ही उसने दिखाया टूटी हुई, टुट्टा होया दिल ते टुटी हुई अंगूठी चुक के चाके घनाया, मैं नहीं लेती हूँ। उसने कहा तुम्हारी है, अच्छा तो फिर पकड़ा दे उसको भी फिर नकली कोई ला दो, ताकि वो पहन के फिर वो बर्तन शर्तन तो धो लिया करे। अगर बर्तन नहीं होंगे तो टेढ़ तो मांझ लिया करेगी आपका जो वो कम नहीं होने दे रही। कह रही थी बड़ी, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे कुछ शौक नहीं है वज़न शज़न कम करने की, तुम्हें शौक है। उसके बाद साजिद भाई ने ग्रीन टी और वो बॉयल एग दिखाना ही छोड़ दिए जाओ सज्जू भाई जाओ, आप भी बड़े डरपोक निकले बाकी रेस ट्रैकों की बात तो भाई बाबर भाई ने कहा तो था कि जैसे ही हम लोग मिलेंगे तो आपस में बैठ के हम लोग वो इस पे बात करेंगे, ये जो सितारा मुखालफिन है उनके बारे में बैठ के हम चैनल पे ज़रूर एक्शन लेंगे। अब नहीं लिया तो हम क्या कह सकते हम क्या कह सकते हैं, भूल गए लगता है। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे काशिफ के ब्लॉग के हवाले से। निक्की मामी भी जनाब उसके हवाले से टाइटल लगाया हुआ था, छोटी मामी सितारा के घर क्यों नहीं गई, मामी ने बता दिया मामी क्यों नाराज़ है तो मामी क्यों नाराज़ है, मामी क्यों नाराज़ होगी, मामी तो जान है, मामी तो बड़ी प्यारी सी है, क्यूट सी है, गुगलू मुगलू सी है। उसे तो मामा इतना लाड उठाता है ना उसके, बहुत ज़्यादा। वेलवेट का सूट पहना हुआ था, इतनी शदीद गर्मी में वेलवेट का दुपट्टा, सूट भी जाहिर गल है वही पाया हुआ है। खैर उसके बाद जो है काशिफ जनाब दौड़ा गया। पहले तो उसने अपनी ज़मीनें खेत शेत दिखाया और बताया कि कैसे कैसे जो है ये जो मतलब पानी के नाले शाले बने होते हैं ना, उसमें से पानी गुजरता है तो वो भर जाते हैं घास की वजह से, तो पानी कम पहुंचता है ज़मीन तक, इसकी सफाई करनी है। फिर गया तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी था, फिर नहीं किया उसने। अच्छी बात है, वो कीड़े मकोड़े या कोई सांप बिच्छू इस तरह से ना हो, पानी थोड़े पानी में भी होते हैं। तो खैर फिर वो चला गया, फिर इधर उधर की रूटीन शूटीन ये चीज़ें। फिर उसके बाद जो है नज़र आया, शायद निकी मामी जाती हुई नज़र आई। अभी उसने जाके सामान रखा ही है, फ़ौरन से कैमरामैन काशिफ के साथ हाजिर खिदमत है मलिक काशिफ साहब वहाँ पे गए और हाल चाल पूछा, हाँ भाई हाल सुनाओ, आ गए हो? तो उसने भी कहा हाँ आ गए हैं। निकी मामी ने कहा मुल्तान लाहौर गोलड़ा शरीफ। मामी तुसी मुल्तान आए हो, जग जग जीवो सदा खुश थी वो, मामा आया निकी मामी आई, हमें बताया ही नहीं है, हम आपको सामने नवीद बिरयानी खिलाते, अंदर होता वैसे पुलाव है तो वहीं दरबार के पास ही है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है मुल्तान का, वहाँ का घंटा घर का ना बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। एक मतलब वो ऊंची जगह है ना, और किला भी है कासिम किला, तो वहाँ से बड़ी दुनिया आती है वहाँ पे खड़े होके, पूरे मुल्तान को देखते हैं। ऊंचाई पे है, एक
मतलब ऊंची जगह है, वहाँ पे वो दरबार भी है और उसके बाद जो है किला भी है। बड़ी दुनिया आती है, व्लॉग बनाती है, वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ लोग ज़ियारात के लिए आते हैं। सिंध वाली साइड से लोग नंगे पैर आते हैं, कोई 100 बसें। मुल्तान ही पूरा तकरीबन बंद हो जाता है, उस दिन छुट्टी होती है जिस दिन ये मेला लगता है, पूरे मुल्तान में छुट्टी हो जाती है भाई। इतना रश होता है ना, बहुत ज़्यादा। आप यकीन माने मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ होती हैं उस दरबार से लेकर, मतलब इतना लंबा हालांकि सफ़र है लेकिन बहुत गाड़ियाँ होती हैं। और स्कूल खाली करवा दिए जाते हैं, उनमें वो रिहाइश रखते हैं, और फिर कुछ होटल्स वगैरह भी हो गए इस तरह से। तो लोग नंगे पैर आते हैं भाई, उनकी कोई इस तरह से है मन्नत है या जो भी है। और उनका डिफरेंट उनके ड्रेसेस होते हैं, डिफरेंट कलर के सिंध के ड्रेसेस पहने होते हैं उन लोगों ने। फिर वो आते हैं यहाँ पे, हुसैन गाई है मुल्तान की ना, हुसैन गाई है, वो बरीक सी गलियों में जो बाज़ार नहीं होते, बहुत बड़ा है। फिर उनमें शदीद रश होता है, वो लोग आते हैं यहाँ के कल्चर के हिसाब से, फिर वो चीज़ें लेते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं। और बहुत एक मतलब रौनक मेला लगा होता है हर साल यहाँ पे। खैर ये लोग यहाँ पे भी आए, शायद ये दरबारों को मानते हैं, तो इसलिए इन्होंने जैसे गोलड़ा शरीफ गए हैं, दाता दरबार गए हैं, फिर मुल्तान आए हैं। मुल्तान में भी बहुत सारी दरबार हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे शाह शमस दरबार हो गया, भावल हक हो गया, बहुत बड़ी दरबार जो है भावल हक है। और एक वो एक और भी है, मुझे नाम थोड़ा सा भूल गया। खैर यहाँ पे जो है ये मामी बता रही थी कि भाई मैं यहाँ से हो के आई हूँ, मतलब इतनी जगहों से घूम के आई हूँ, इतने दिनों में, इतने मुसलसल ये लगता है सफ़र में ही रहे हैं। तो खैर उसके बाद काशिफ कहता वाह घूम के आ गए, मुल्तान भी गए थे? वो कहता हाँ मुल्तान भी गए थे। फिर काशिफ ने कहा कि सितारा बहन को क्यों नहीं मिलने गई, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्किप हुई और फिर कहती है मैं तुझे चीज़ भी दूँ। दरबारों पे जब लोग जाते हैं तो जनाब वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, तबरुक कहते हैं, क्या कहते हैं, चीज़ लेते हैं फिर बांटते हैं और फिर कहते हैं कि भाई ये दरबार से लेके आए हैं। फिर खैर उसे चीज़ रेवड़ियाँ ली हुई थी, और वो इसके तिल वाली वो जो है उसको दी हैं काशिफ को। और फिर उसके बाद मामा भी इनको मिला। मामा जब मिलता है तो मामे से भी इन्होंने पूछा कहाँ गए थे। फिर उन्होंने कहा हम दाता दरबार गए थे और गोलड़ा शरीफ गए थे, लाहौर गए थे, मुल्तान गए थे, इस तरह से। फिर काशिफ ने कहा साजिद ने आपको कॉल की थी कि जब उसने मेरा व्लॉग देखा उसने कहा मामा और मामी आए हुए हैं, चलो मैं फ़ोन कर लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं गए, क्या हुआ, नाराज़ हो? वो कहता नहीं नाराज़ नहीं है, एक तो उनके घर का हमें पता नहीं था, दूसरा लगता है उनका घर भी दूर था, हम कहाँ और वो कहाँ, बहुत लंबा सफ़र था। जैसे कि सितारा ने भी बताया था, कौसर अम्मा जब जा रहे थे उस टाइम उन्होंने बताया था कि 2 घंटे का आई थिंक सफ़र है ना, 2 घंटे का है सफ़र इनका जाने का, या 1.5 घंटे ऐसे ही कुछ बताया था, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का है सफ़र। तो उन्होंने कहा भाई एक तो वो दूर थे, फिर कौन किराए लगाता, किराए भी महंगे पड़ जाते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि हम दूर पहुँचे हुए थे, कॉल उनकी आई थी साजिद की, लेकिन हम वहाँ से निकल चुके थे। तो बाकी उसने कहा कि मैंने सोचा कोई नाराज़गी वगैरह तो नहीं है आपकी कि आप नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं नाराज़गी हमारी नहीं है, हम वैसे ही नहीं जा सके, हमें बहुत जल्दी भी थी। तो इकराम जो है अपने बेटे इकराम को भी लेके आए हैं, ये लाहौर में जहाँ जॉब करता है वहाँ से उसे लेके भी आए हैं। तो बेटे अपने के साथ वापस आ गए हैं। जनाब निक्की मामी का टूर भी हुआ मुकम्मल, वो भी घूम फिर के आ चुकी है। बाकी जनाब ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी, आप लोगों को मैंने तफसील सारी डिटेल बता दी है। और इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।